ट्राइंगुलर सीरीज, ट्राइंगुलर सीरीज हम समझते हैं। ट्राइंगुलर सीरीज होता क्या है? ट्राइंगुलर सीरीज जो होती है हमारे पास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सीक्वेंस और इसको समझना बहुत जरूरी है। इफ अ सीरीज इज सच दैट देयर इज नीदर अ कॉमन रेशियो नॉर कॉमन डिफरेंस बट द डिफरेंस हैज अ कॉमन डिफरेंस। अब सर ये डिफरेंस हैज अ कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है? इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 1, 3, 6, 10 एंड देन वी हैव 15। ओके, अब ये हमारे पास क्या है? एक सीरीज है। अगर मैं बोलूं कि इनका डिफरेंस क्या है, तो 2 का डिफरेंस है। 3 से 6 का डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है। 6 से 10 का डिफरेंस क्या है? 4 का डिफरेंस है। और 10 से 15 का डिफरेंस क्या है? 5 का डिफरेंस है। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है। हमारे पास जो ये पहली सीरीज है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ये डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है, विच इज 2 के से 3 का डिफरेंस 1, 3 से 4 1, 4 से 5 1। सो ट्राइंगुलर सीरीज में हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज होती है कि हमारे पास जो सीरीज का डिफरेंस है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर क्या क्या कहानियां हैं इसको हम गौर से समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्राइंगुलर सीरीज का, वो होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। और इसी वजह से हम ट्राइंगुलर सीरीज को क्वाड्रेटिक सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक सीरीज भी कहते हैं। अब आपको जो चीज समझने की है वो ये है कि हमारे पास ये ए जो होता है इस फॉर्मूले में, दैट इज नॉट द फर्स्ट टर्म। दैट इज नॉट द फर्स्ट टर्म। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी, इसको फर्स्ट टर्म नहीं बोलना। दैट इज नॉट द फर्स्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है ए का। और ए का फॉर्मूला हमारे पास है कॉमन डिफरेंस अपॉन टू। कॉमन डिफरेंस अपॉन टू। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर हम बी एंड सी की बात करें, बी एंड सी की बात करें, इसको हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज करके। हम इन दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समझ आएंगे, आएगा, सब समझ में आएगा। एन क्या होता है हमारे पास? रिक्वायर्ड टर्म। टी एन क्या होता है? वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। और डी हमारे पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हमें इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जी एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन सीरीज 5, 8, 13 एंड 20। 5, 8, 13 एंड 20। अब 5 और 8 में 3 का फर्क है। 8 एंड 13 में 5 का डिफरेंस है। एंड देन 13 और 20 में 7 का डिफरेंस है। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सीरीज का नहीं है, लेकिन जो हमने डिफरेंस निकाला है किस सीरीज का? इस सीरीज का। इसके अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, विच इज 2। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो लिख लेते हैं। जैसे कि डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है, अब हमारे पास चीज क्या होती है? ए। ए निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया ए का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टू। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है। तो डी अपॉन टू का फॉर्मूला लगाते हैं। डी हमारे पास 2 है अपॉन 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, अब हमें किस तरीके से सॉल्व करना है गौर से देखिए। जब भी हमारे पास n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल्स टू 1। अब टी एन जो होगा वो हमारे पास होगा 5। सर किस तरीके से? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। बेटा n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। और टी एन हमें ऑलरेडी पता है इज द वैल्यू ऑफ द टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास n इज इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म हमारे पास सीरीज में क्या है? 5 है। सो टी एन की वैल्यू 5 होगी। सॉल्व कर लेते हैं। टी एन की जगह 5 डाल देते हैं, इक्वल्स टू ए की जगह हम 1 डालेंगे जो हमने फॉर्मूले से निकाला है, इधर निकाला है जो हमने। और एन की जगह भी 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस बी, वापसी एन की जगह 1 प्लस सी। 5 इक्वल्स टू 1 प्लस बी प्लस सी। 5 माइनस 1 इक्वल्स टू बी प्लस सी। 4, बी को भी मैं उधर लेके चला जाता हूं, माइनस बी इक्वल्स टू सी। सी इक्वल्स टू 4 माइनस बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। जब n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास
टी एन की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने टी एन की वैल्यू 8 सोचा तो बेटा वेरी गुड, बिल्कुल। अगर n की वैल्यू 2 है तो इस सेकंड टर्म की बात कर रहा है, और सीरीज में सेकंड टर्म जो है हमारे पास 8 है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, टी एन की जगह हम 8 डाल देंगे इस दफा, ए की जगह 1 ही रखेंगे, एन की जगह 2 डाल देंगे, और वापसी एन की जगह 2 प्लस सी। 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 4 उधर लेके चले जाएंगे, 8 माइनस 4, और 2b भी उधर लेके चले जाएंगे, माइनस 2b इक्वल्स टू सी। 4 माइनस 2b इज इक्वल्स टू सी। दूसरी इक्वेशन भी बनकर आ गई, गुड। अब आगे क्या करना है? अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास सी को हमने दोनों जगहों पे सब्जेक्ट बना लिया, इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 4 माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2b। ओके, 4 से 4 कैंसिल ऑफ हो गया, माइनस बी उधर चला जाएगा, या 2b को हम उधर लेकर आ जाते हैं ताकि पॉजिटिव रहे बी वाली टर्म्स। माइनस बी इक्वल टू 0। सो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई। अब हमारे पास सी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास चीज क्या है? अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर आपसे सी की वैल्यू नहीं निकाली जा रही और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बेटा कुछ टेंशन है आपको, उस टेंशन को दूर करें। हम इस बी की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा, और सी की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूं, मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है। सो सी इक्वल्स टू 4 माइनस 0, सी इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमें ये सीरीज दे दी थी। सर क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ इसके अंदर। बेटा क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द nth टर्म, आपको nth टर्म निकालने का बोला हुआ है। क्या निकालने का बोला हुआ है? nth टर्म। nth टर्म किस तरीके से निकालेंगे? हमने जो वैल्यूज निकाली उसको हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, जो कि है हमारे पास टी एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, सो टी एन इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 1 है, सही है, तो 1 के साथ एन स्क्वायर लगेगा, तो एन स्क्वायर रहेगा खाली, प्लस 0 है हमारे पास बी की वैल्यू, एन प्लस 4, सी की वैल्यू 4 है। सो टी एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, 0 से एन मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा, बचेगा क्या? सिर्फ हमारे पास प्लस 4। तो ये हमारे पास एन टर्म का फॉर्मूला आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है ये, खाली ये देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंस तो आ नहीं रहा, फिर क्यों ये मसला आ रहा है। इसमें घबराने का नहीं होता है। जो तरीका मैंने आपको समझाया है, जो पिछली क्लासेस में समझाया है, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये फॉर्मूला जो है ये आपने याद कर लेना, ये आपकी जिंदगी को क्या कर लेगा? आसान कर देगा ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर।